is a master deceiver. वो धोखा देने में अव्वल है. Amen. And we as children of God should be equipped how to handle him. और हम जो परमेश्वर की संतान हैं, हमें प्रबल हो, सशक्त होना चाहिए कि उसका सामना कैसे करें. Because there are many simple believers who will quickly believe the lies that he will speak in their ears. क्योंकि बहुत से ऐसे साधारण विश्वासी हैं जो जल्दी से वो झूठ ग्रहण कर लेते हैं जो वो उनके कानों में आके बोलता है. Amen. So we're going to learn that. तो हम ये सीखेंगे. 2 Corinthians 2:11. दूसरा कुरिन्थियों 2 उसका 11. 2 Corinthians 2:11. दूसरा कुरिन्थियों 2:11. Amen. Can we read it together? साथ में पढ़ें. Let's read the word of God together. Ready? साथ में पढ़ें. 1, 2, 3. Lest Satan should take advantage of us, for we are not ignorant of his devices. इसको हिंदी में एक साथ पढ़ेंगे. 1 2 3. कि शैतान शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं. Okay, listen. उसका दाव हम पे ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं. So that his devices will not work against us because we are not unaware. मगर अगर आप उसकी युक्तियों से अनजान हैं, But if you are ignorant of his तो devices, क्या होगा? उसका दाव आप पे चलेगा. what will happen? His devices will work on you. So God doesn't want you to be ignorant of the wiles of devil. तो परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उसकी युक्तियों से अनजान रहें, Schemes. उसकी योजनाओं से. He makes a scheme. वो योजनाएं बनाता है. Have you heard of schemes? सुना है योजनाओं के बारे 6 महीने में पैसा डबल. There are many scammers. There are many companies that make these schemes बहुत to से ऐसे धोखेबाज लोग हैं जो ऐसी धोखा देने वाली स्कीम्स बनाते हैं, deceive people. लोगों को धोखा देते हैं. Why do people get deceived? क्यों लोग धोखा खाते हैं? Because the scheme looks beautiful. क्योंकि जो स्कीम होती है बड़ी ही आकर्षक लगती है. Devil is making schemes for us. शैतान हमारे विरोध में योजनाएं बना रहा है, स्कीम्स बना रहा है. God wants you to know what his schemes are. और परमेश्वर चाहता है कि आप जान लो उसकी स्कीम्स क्या हैं. Amen. आमीन. So that you will not be unaware of his wiles, of his schemes. ताकि आप अनजान ना हो उसकी उन योजनाओं के लिए. Finally, आखिरकार. say finally. बोलो आखिरकार. When does a person say finally? कब कोई व्यक्ति कहता है आखिरकार, आखिर में? I won't start my sermon saying finally. मैं अपना प्रचार आखिरकार बोलते हुए शुरू नहीं When करूंगा. will I say finally? कब कहूंगा आखिरकार? When I'm about to close my जब मैं sermon. अपनी बात को खत्म करने वाला हूं. Always remember, हमेशा याद रखें, spiritual warfare is never for new believers. आत्मिक मल्लयुद्ध नए विश्वासियों के लिए नहीं है. That shouldn't be the first teaching that we should give to them. वो उनके लिए पहली शिक्षा नहीं होनी चाहिए जो उनको हम दें. From Ephesians 1 to 5, Paul builds them on their identity of who they are in Christ Jesus. इफिसियों 1 से 5 तक पौलुस कलीसिया की पहचान में उनको मजबूत करते हैं कि वो मसीह यीशु में कौन है. Tells them that they are seated with Christ Jesus in the heavenly उनको places. बताते हैं कि वो मसीह यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हैं. Tells them that they are made alive in Christ उनको Jesus. बताते हैं कि वो जीवित किए गए यीशु के साथ. And then, और फिर in the last chapter, आखिर अध्याय he में says, finally, वो कहते हैं अंत में let me also tell you about a guy who will trouble you. मैं तुम्हें एक व्यक्ति के बारे में बताता हूं जो तुम्हें परेशान करेगा And let me teach you how to deal with him. और सिखाऊं कैसे उसके साथ व्यवहार करना है. So even in the message of grace and even in the people who are new covenantal, they should learn spiritual warfare because it's in the word. सो अनुग्रह के जो अनुग्रह को मानते हैं वो लोग भी जो नई वाचा में हैं वो लोग भी उनको सीखना चाहिए कैसे आत्मिक मल्लयुद्ध होता है क्योंकि वचन में है. Say finally. बोले अंत में. Finally he's teaching them. अंत He में वो says, सिखा रहे हैं. my brethren, बोलते हैं मेरे भाइयों be strong in the Lord. प्रभु में शक्तिशाली हो. He didn't say be strong in yourself. उसने ये नहीं कहा अपने आप में शक्तिशाली हो. He didn't say boast क्योंकि मैं 40 दिन उपवास करता हूँ इसलिए मैं ऐसा हूँ. No. उसने ये नहीं कहा talk about your fasting, your long fasts. Because the tendency is many times क्योंकि कई बार आदत होती है to take the victory on yourself because you think you got the victory because you are so special. कि जय को अपने ऊपर ले लेना क्योंकि आपको लगता है आप तो बड़े ही खास हो. Be strong where?
किस में Say, in बलवान the हो? Lord. बोलो प्रभु में बलवान हो। That means be strong in what Christ Jesus has done. इसका मतलब जो प्रभु यीशु ने कर दिया उस बात में दृढ़ हो जाओ, बलवान हो जाओ। How do you become strong in the Lord? When you become strong in what the death, burial, and the resurrection of Jesus Christ has accomplished. आप कैसे प्रभु में बलवान होते हैं? जब आप इस बात में बलवान हो जाते हैं कि यीशु की मृत्यु, उसके गाड़े जाने और उसके पुनरुत्थानित होने ने आपके साथ क्या कर दिया है, And in the power of his might. और उसके बल के प्रभाव में। Why is Apostle Paul telling the believers in Ephesians or Ephesus to be strong in the power of his might? Because devil only understands one language, and that is what? Power. क्यों पौलुस प्रेरित इफिसियों के विश्वासियों से कह रहे हैं कि परमेश्वर के बल में बलवंत हो जाओ, उसके प्रभाव में शक्तिशाली हो जाओ? क्योंकि शैतान को एक ही भाषा समझ में आती है, वो है ताकत की भाषा। But not your power. आपकी ताकत नहीं। Do you know that devil is not afraid of our biceps? आप जानते हैं कि शैतान हमारे मसल से नहीं डरता, He's afraid of the blood of the lamb. वो मेमने के लहू से घबराता है। Amen. So we become strong. We become rooted and grounded. The Bible says, Paul tells Timothy, become strong in the grace of our Lord Jesus Christ. So हम मजबूत होते हैं, जड़ पकड़ते हैं। हम देखते हैं पौलुस तिमोथी को कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में बलवान हो जाओ। Amen. आमीन। So we are starting the warfare with the place of victory. So हम युद्ध की शुरुआत जय के स्थान से कर रहे हैं। Amen. आमीन। Next verse. अगली आयत। Hallelujah. Put on the whole armor of God. परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, सारे कवच को धारण कर लो, असल में लिखा है। How many of you drive a two-wheeler? कितने लोग स्कूटर या दो व्हीलर चलाते हैं, बाइक? How many of you wear helmet? कितने लोग हेलमेट पहनते हैं? देख लो प्रभु के घर में हो। Why do you wear a helmet? हेलमेट क्यों डालते हो? Protection. Why do we have to wear the armor of God? क्यों परमेश्वर का वो कवच हमें डालना है? Because we are living in an environment that has threat against us. क्योंकि हम एक ऐसे वातावरण में जी रहे हैं जिसमें हमारे खिलाफ खतरा है। And that's what I think sometimes many gullible Christians, और यही है जहां बहुत से नासमझ विश्वासी, they say, God is my father, he loves me, hallelujah. वो गाना गाते हैं, परमेश्वर मेरा पापा है, वो मुझसे प्यार करता है, हालेलुया। Yes. हाँ, मगर वो पापा बोल रहा है, become strong in my power. but that father is saying मेरे बल में बलवान हो जाओ And wear the armor. और कवच धारण कर लो। Because there is an adversary, there is an enemy that wants to steal, kill and destroy you. क्योंकि एक दुश्मन है जो आपके विरोध में आकर आपके जीवन से चोरी, हत्या और नाश करना चाहता है। Amen. We are not living as if there is no threat to our life. हम ऐसे नहीं जी रहे कि कोई खतरा नहीं है हमें। Devil is constantly trying to sneak into your heart so that he can defile your heart. शैतान लगातार प्रयास कर रहा है कि चोरी छुपे कैसे करके आपके दिल तक वो पहुंच सके ताकि उसको मैला कर सके। Put on the whole armor of God so that you may be able to stand against the wiles of the devil. परमेश्वर के पूरे कवच को धारण कर लो ताकि शैतान की सारी युक्तियों का सामना कर सको, उसके सामने खड़े रह सको। Same thing, schemes. वही शब्द है स्कीम्स। Amen? Amen. Is that clear, church? All right, next verse. For we do not wrestle against flesh and blood. क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं। For we do not wrestle against flesh and blood. हम लहू और मांस के खिलाफ नहीं लड़ रहे I हैं। want you to pay attention on this word wrestle. मैं चाहता हूं आप मल युद्ध शब्द पर ध्यान दें। You know, wrestling is the most intense combat between two people. आप जानते हैं मल युद्ध दो लोगों के बीच में होने वाली भीषण लड़ाई होती है। It's not like a gun. You are so far and you वो take ऐसा an नहीं aim. है आप बहुत दूर हैं, दूसरा बहुत दूर है, आप निशाना No, लगा रहे हैं। when you come to do wrestling, जब आप हाथ मुक्के पे आती है बात, you cannot do wrestling with half heart. आधे दिल से नहीं कर सकते तब।
Have you seen two people wrestle? दो लोगों को रेसलिंग करते देखा? It takes all their strength. उनका पूरा बल लग जाता है। And wrestling is personal. और ये जो मल्ल युद्ध होता है ये व्यक्तिगत होता है। War is between two nations, but wrestling is personal between two people. युद्ध दो देशों के बीच में होता है, लेकिन ये जो कुश्ती है ये दो लोगों के बीच में होती है। What does it mean? इसका मतलब क्या है? It means the scheme that devil makes is custom designed according to you. इसका मतलब शैतान जो स्कीम बना के लाता है वो सिर्फ आप ही के लिए खास उसने बनाई है। He takes the size. वो आपके नाप लेता है पहले आके, Then he brings a scheme. फिर आपके लिए खास स्कीम बना के लाता है। That means what might work on you might not work on your neighbor. इसका मतलब जो बात आप पर काम करेगी आपके पड़ोसी पर शायद ना काम करे। Satan is not stupid. शैतान बेवकूफ नहीं है, He's a smart fellow. वो स्मार्ट है। I mean, like, he's stupid because he's going against God. I mean, like, but what can we do? बेवकूफ इसलिए है क्योंकि परमेश्वर के खिलाफ चला गया, He's too wise. Sometimes too wise are. Anyway. लेकिन इतना सियाना है कि कई बार ज्यादा सियाने लोग बेवकूफ बन जाते हैं। So, what I'm saying is, Satan will only bring the temptation of smoking to somebody who smokes, because when he brings the temptation of smoking against a person who doesn't smoke, it's useless. शैतान स्मोकिंग की टेम्पटेशन, सिगरेट पीने की जो परीक्षा है उसी के पास लेके आएगा जिसको सिगरेट पीने की परीक्षा से फर्क पड़ेगा, जिसको नहीं पड़ेगा उसके पास नहीं लेके आएगा। That means each one of our struggle is different than the other person. इसका मतलब हम में से हर एक के संघर्ष अलग अलग होते हैं। Maybe your sisters is maybe sometimes struggles with worrying, but you struggle with something else, because the enemy, what it does is he wants to wrestle against you. हो सकता है आपकी बहन हो, वो चिंता करने से परेशान होती हो, चिंता करने का उसका समस्या हो, लेकिन आपके लिए कोई और समस्या हो। Guys, are you getting what I'm saying? So the Bible clearly, Apostle Paul tells us there is a wrestling going on. बाइबल साफ बताती है एक कुश्ती चल रही है। Amen? We do not wrestle against flesh and blood. But this is not a wrestling. This mainly happens at the realm of thoughts. और ये जो कुश्ती है ये शारीरिक दुनिया में नहीं, ये विचारों की दुनिया में हो रही है। That's where many Christians have misunderstood spiritual warfare. और यहीं पर अधिकतर मसीह लोग गलत समझ बैठे आत्मिक मल्लयुद्ध को। They will go stand on the mountain top. वो पहाड़ी की चोटी पे चढ़ जाएंगे जाके। निकल. They're screaming. चिल्ला रहे हैं पहाड़ पे चढ़ के। And devil tells them, yes, scream louder. Or they chill. और शैतान कहता है और चिल्लाते रहे। Satan doesn't leave because he gets afraid by the tone of our voice. शैतान इसलिए छोड़कर नहीं भागता कि वो हमारे चिल्लाने से बड़ा डर जाता है। Satan recognizes the blood of the lamb and the authority that God has given a believer. शैतान पहचानता है मेमने के लहू को और जो अधिकार परमेश्वर ने हर एक विश्वासी को दिया है उस अधिकार को। Amen? आमीन। Are you guys alive? जीवित हैं? I'll take it as a good sign that you're contemplating. एक अच्छे चिन्ह की तरह लूंगा कि आप समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ। Amen? So many people, many believers, I've seen many pastors too, they'll go out there screaming, they're saying we are doing warfare at the high place, and they don't take care of their thoughts. बहुत से विश्वासी अलग अलग जगह जाते हैं, ऊंचे स्थान पर जाते हैं और आत्मिक मल्लयुद्ध लड़ रहे हैं चिल्ला कर, लेकिन अपने विचारों की दुनिया पर ध्यान नहीं देते। And they say, दिल्ली की सारी निकोटीन की आत्माओं को हमने बांध दिया. But here, the enemy condemns them and they don't take authority over their thoughts. That's where the real spiritual warfare happens between your two ears. So they go fight this spiritual battle and say, we have tied all the nicotine spirits of Delhi. लेकिन जो यहाँ पर चल रहा है उस पर ध्यान नहीं देते और दुश्मन उनके जीवन में दोष ले आता है यहाँ विचारों के द्वारा। Amen? We do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual host of wickedness in the heavenly places. क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानताओं से, अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। Say hallelujah. बोले हालेलुया। Praise God. So,
You know, there's a translation that says we are wrestling with persons without bodies. एक अनुवाद में ऐसा लिखा है कि हम ऐसे लोगों से कुश्ती लड़ रहे हैं जिनके पास शरीर नहीं है, Again, trying to communicate to us through our thoughts. जो बार बार विचारों में हमसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं. You enter a place, आप एक जगह पे आए, nobody saw you. किसी ने आपको नहीं देखा. How do demons make people bondage? डीमंस कैसे लोगों को बंधन में डालते हैं? Oh, pastor, I saw रात को ना मेरे कमरे में एक सांप था. That's not spiritual warfare. Oh pastor, I saw a snake in my room last night. ऐसे नहीं होता आत्मिक मल्लयुद्ध. That can be there. It's very few cases. The real spiritual warfare are the thoughts that are going on in your heart all the time. That's where the battle is happening. असली आत्मिक मल्लयुद्ध हमेशा उन विचारों में चल रहा है जो आपके अंदर हो रहे हैं. वहां पर असली लड़ाई हो रही है. You went to a marriage. आप एक शादी में गए. और किसी ने पूछा भी नहीं तेनू. Nobody even looked at you. And you know, you're in all the men. और आपका मुंह फूल जाता है. पूरी शादी. What happened? Spiritual warfare. क्या हुआ? आत्मिक मल्लयुद्ध हुआ है. We don't think that's spiritual. That's what spiritual warfare is. हम उसको आत्मिक मल्लयुद्ध नहीं समझते, लेकिन वही आत्मिक You मल्लयुद्ध allowed है. offenses and arrogance and pride to affect your heart. Now you cannot shine as an ambassador of Christ. आपने नाराजगी को, अपने घमंड को अपने दिल में आने दिया. अब आप मसीह के राजदूत की तरह चमक नहीं रहे. वो यीशु मसीह ने पूछा तेनू. Amen. Sorry for the bad Punjabi. All the Punjabis forgive me. Is that how we say it? Oh, glory! Praise God. Holy Spirit teaches us all things. पवित्र आत्मा हमें सारी बातें सिखाता है. Constantly we are being bombarded by thoughts every day. लगातार विचार हमारे ऊपर गोलाबारी की तरह फेंके जा रहे हैं हर दिन. That's why wrestling is happening. इसीलिए कुश्ती चल रही है. Thoughts that are trying to discourage you. विचार जो आपको निराश करना चाहते हैं. Thoughts, Satan accusing you. What विचार kind? You, God. I mean, like, you have brought a bad name to God. Look at your life. शैतान आपको कोसता है. देख अपनी जिंदगी को, परमेश्वर का नाम खराब कर रहा है तू. Look at that believer, how good he is. Comparison, उस विश्वासी को देख, तुलना लेके आता है. bitterness, कड़वाहट jealousy. लेके आता है. What is ईर्ष्या this? लेके आता है. क्या ये? Where are these thoughts coming from? कहां से आ रहे हैं ये विचार? Spiritual warfare. आत्मिक मल्लयुद्ध से. Amen. It's not like Satan comes in your room and says, "Aja." No, that's not the wrestling Paul is talking about. ऐसा नहीं है शैतान कमरे में आके कुश्ती के लिए चैलेंज करता है. वो बात नहीं हो रही है. The victory. Are you ready? तैयार है? Write it down. लिख लें. If you are writing it. The victory of Lord Jesus Christ has to manifest in our thoughts. प्रभु यीशु की जय को हमारे विचारों में प्रबल होना जरूरी Not है. just in songs and गानों not में just in नहीं. the Bible. It Bible has में to manifest in your thoughts. सिर्फ गानों में और बाइबल में नहीं, हमारे विचारों में उसको प्रबल होना है. मैं इस चर्च में पास्टर मुझे मिला नहीं. मेरी बीवी को भी ऐसी लगता है. I came to this church and the pastor never met me. My wife also feels the same. But can I tell you, to such people, एक me and बात Pastor कहूं? Sam, we wait here till 6, 7 sometimes. Everyone who comes, mostly we make sure we meet them. कई बार हम लोग यहाँ पे 6-7 बजे तक रुके होते हैं, 8 बजे तक रुके होते हैं. जो आता है हम कोशिश करते हैं सबसे मिले. See, we allow these thoughts हम and इन- allow the enemy to blind us, हम इन to bring विचारों को, these thoughts in our heart. इन विचारों को जब दुश्मन लेके आता है तो उनको अपने दिल में जाने देते हैं और अंधे हो जाते हैं कि देखते नहीं है कि ये शैतान की ओर से विचार आए हैं. वाह, बहुत ही गंभीर माहौल हो चुका है. It's very serious right now. Amen. But praise God, there is a good news. लेकिन प्रभु की स्तुति हो, एक अच्छी खबर है मेरे पास. The good news is Bible already says we are victorious. और अच्छी खबर यह है कि बाइबल कहती है हम पहले से ही जयवंत हैं.
Amen. आमेन। That means the word of God has to take such roots in our hearts that when the serpent comes to whisper in our ear, the word of God gets quickened by the Holy Spirit and we say, no, Satan, I'm not going to believe your lie. I am righteous. I am holy. I am washed by the blood of the Lamb. I am purified by the blood of the Lamb. इसका मतलब परमेश्वर का वचन हमारे दिलों में ऐसा सक्रिय हो जाना चाहिए कि जब शैतान विचारों को लेकर के आता है, हम कहेंगे नहीं शैतान, मैं धर्मी हूं, मैं शुद्ध किया गया हूं, मैं मेमने के लहू से धोकर पवित्र हुआ हूं। Amen. आमेन। The Bible says, because Jesus is our high priest, hold fast our confession. बाइबल कहती है क्योंकि यीशु हमारा महायाजक है तो अपने अंगीकार को पकड़े रहो।